बढ़िया। तो आज राकेश ट्रैक्टर लेके खेत के अंदर, यानी कि आज खेत बाकी आई है, सीधी बात है। बाकी उसमें भी कोई राज था? गुआर वो का ही हूँ। गुआर में भी फायदा देखा है उसमें, यानी कि पक्की सच्ची बता दे दिल से। ट्रैक्टर चलाया? मैं खेत में इसलिए गई थी भाई, जब ट्रैक्टर चला रहे हैं तो रील भी बना ली। अच्छा, तो वो आम के आम गुठली के दाम जी, ये राकेश सोरान से सीखे। अरे शुरू हो गया, सॉरी, मैं राकेश सोरान बातचीत में लग रहे थे, आपको डिस्टर्ब किया। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में दोबारा से हम मौजूद हैं राकेश सोरान के, जो जमीनी सतह से जुड़ी हुई, मिट्टी से जुड़ी हुई है, हरियाणा की बहुत अच्छी सुलझी हुई गायकार, कलाकार, आर्टिस्ट। और मैं बताता चलूँ, बार बार आता हूँ यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता है। और इन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, न्यू कमर्स को मौका देने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, भक्ति और म्यूजिक और वो सीरीज़, जो वेब सीरीज़ चल रही है वो, इसके साथ साथ हरियाणवी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, और डायमंड म्यूजिक हिल कंपनी है। और ये बाडड़ा विधानसभा, यहाँ पे जो नैना चौटाला हैं, यहाँ से हम सीधा बताते चले, जिसको नहीं पता चला हो, हरियाणा राज्य में उपस्थित हैं। हमारे साथ हरियाणा के फेमस कलाकार जो दिल से गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, मेरे साथ उपस्थित है। खास बातचीत में राकेश जी, हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम भाई, और तेरे जितने श्रोता देख रहे हैं भाई, सारे भैया ने राम बाणा ने राम भाई, आपकी लाडली मिस राकेश सोरान की तरफ से हाथ जोड़ कर। जी राकेश। हाँ जी। तो मिस बावलती क्या कहे? मिस बावलती ये कहाँ से नाम ले लिया आपका? वो एक वो गाना है था ना, कौन सा था वो? छोरो पागलियो। तो ये मिस से पागलती कर देते हैं ये राकेश। राकेश जो क्या चल रहा है ये बताइए। हाँ जी भाई, बहुत अच्छा गाना आपका था, बड़ा फेमस गाना रहा है आपका वो। हाँ, तो हमने भी आपका नाम टिक दिया, वो रख दिया। हाँ। सीधी सी बात है। अच्छा। तो राकेश वो है हमारे साथ उपस्थित, जिन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है। इनको पता है जुनून, मेहनत, जज्बा, जोश और क्या होता है, कैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाता है। इस लड़की को पता है इतनी स्ट्रगल अगर कोई इस जगह जेंट्स भी होता तो भी वो तौबा कर लेता, बाप रे बाप इतनी मेहनत हम नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं आ रही है। अपने दम पे, अपने बलबूते पे ही आज खड़ी हुई है। राकेश। हाँ जी भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और भाई शेर जैसे भैया का साथ है ना और भी मेहनत करूँगी मैं। और आप लोगों के बीच में अच्छे गाने लेके आ रही हूँ। और लेटेस्ट सॉन्ग मेरे अभी आए हैं, फादर डे पे फादर डे सॉन्ग था, और जाट गाना अपना, जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद था, उस दिन लॉन्च हुआ था जी। तो फिर वो गाना थोड़ा सा दर्शकों को कौन सा गाना है? ये जाट संसद वाला जो अभी लॉन्च किया। जाट गाना। हाँ। देखिए, हर कौम से प्यार है मुझे, हर जाति से प्यार है, ठीक है, हर धर्म से प्यार है। लेकिन न्यू कहा कर ना, अपनी औलाद का अलग ही गर्व होया करे, तो मैं अपनी कौम का अलग ही गर्व है। और उन योद्धा के बारे में बताया मैंने, ऐसा नहीं कि जातिवादी फैलाया हो गाने के अंदर। भाई जी आपने भी तो सुना है ना? बिल्कुल सुना है जी, हाँ कई बार जी। सुना है। तो सारे श्रोता ने 2 लाइन सुनाऊं भाई, 2 की एक स्टेंजा भी सुनाऊंगी। ठीक है। देख दिल का दिलेर होया करे से, दिल का दिलेर होया करे से, जिसने कहे से जाट, मने बड़ा फक्र होवे से, जब कमे मने सब जाट, मने बड़ा गर्व होवे से, जब कमे मने सब जाट। चौधरी छोटू राम जाट ने किसानी को मैं बचाई थी, भगत सिंह जैसे जाट ने देश पे जान गवाई थी। हर फूल जाट जुलानी ने बुजड़ में आग लगाई थी, सूरजमल बलवान जाट ने मुगलों को धूल चटाई थी। इतिहास गवाह से जाटा का, यो इतिहास गवाह से जाटा का, जो
के 16 दूनी 8 मन बड़ा फकर होवे से जब कम है मन सब जाट मन बड़ा गर्व होवे से जब कम है मन सब जाट। दोस्तों ये मेरा गाना मिस राकेश सोराण चैनल पे है भाई, मिस राकेश सोराण सर्च कर लीजिए। अच्छा ये डायमंड म्यूजिक हिल अपनी कंपनी पे नहीं है ये गाना, मैंने अपने तो डाला क्यों नहीं फिर, वजह क्या हुई? वजह उस पे कोई इशू चल रहा था अपनी कंपनी पे, तो दूसरे गाने के लिए तो फिर बाद में नहीं डाला आपने ये गाना अपनी कंपनी पे? ये मैंने अपने चैनल पे डाला है स्पेशल। अरे देसी देसी ना बोलिया कर छोड़िए, अच्छा इस देसी की फैनी ये दुनिया हो रही से। तो देसी देसी ना बोला कर छोरे रे, इस देसी छोरी की या फैन दुनिया हो रही रे। बिल्कुल हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है राकेश। हाँ जी भाई। अच्छा डायमंड म्यूजिक हिल जो आपकी कंपनी है, अभी पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपको जी। ये कौन से आप थोड़ा बता पाएंगे कौन से क्या क्या म्यूजिक है? मेरी डायमंड हिल म्यूजिक कंपनी है और उसके अंदर नीचे जो यूट्यूब है उसकी उस कंपनी के डायमंड हिल भक्ति, डायमंड हिल इंटरटेनमेंट, डायमंड हिल डिजिटल और मेरे खुद का चैनल है मिस राकेश सोराण और जो मेरा स्टूडियो इसका चैनल है RK ड्रीम म्यूजिकल स्टूडियो। तो जितने भी चैनल हैं कंपनी का सबसे बड़ा चैनल है क्योंकि कंपनी पे हम बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ जी, चाहे भक्ति का काम हो, सभी चैनल अलग अलग है जी। चुरा लिया है तूने मेरे दिल को, बस ये याद हमारा भाई तेरी नजर नहीं चुराना सनम। ओए होए। ये राकेश सोराण है, बड़ी मस्त हैं, हंसी मजाक वाली कलाकार हैं ये, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई घमंड नहीं है इनको और बहुत अच्छा गाती हैं और अच्छा गुनगुनाती हैं। और न्यू कमर्स के लिए क्या है राकेश, न्यू कमर्स से धक्के खाते रहते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा स्टूडियो करोड़ों रुपए की लागत का बनाया हुआ है हरियाणा में, आप भटकते रहते हैं, न्यू कमर्स लड़के और लड़कियां या ओल्ड जो भी काम करने की इच्छुक हैं उनके लिए पूरा दिल खोल दिया है राकेश ने। और राकेश साथी हैं कि भटकना नहीं पड़े, दूर दराज कहीं भी आपको एक छत के नीचे ही एडिटिंग, सॉन्ग, डबिंग जो भी है एक ही छत के नीचे सब यहाँ पे आपको मिलेगा। तो क्या न्यू कमर्स के लिए कुछ बताना चाहिए? जो आज एक मतलब टेंशन है जो यूथ जो गा रहे हैं, मतलब TRP के चक्कर में मतलब ऐसे भी गाने गा रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी भाई ऐसे गाने मत गाइएगा जिससे हमारा समाज गलत रास्ते पर चले, एक क्राइम हो बच्चों के बीच में। जो यूथ है जो गाना चाहता है, जिसकी अच्छी वोकल है, अच्छी एक्टिंग है, तो हमारी कंपनी में ज़रूर आइएगा। मैं आप लोगों को बहुत सपोर्ट करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा, चाहे वो सिंगिंग करता हो, चाहे एक्टिंग करता हो, एनीथिंग, कोई राइटर हो, कोई भी काम हो फील्ड से, मतलब संगीत फील्ड से, मैं फुल सपोर्ट है मेरे लिए। राकेश बहुत खुशी है, सभी देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो न्यू कमर्स के लिए यहाँ पे लोग आते भी हैं आपके पास काम करने? हाँ बहुत सारे, वैसे म्यूजिक सीख भी रहे हैं यहाँ पे जी। जैसे कॉमेडी वगैरह वाले बच्चे आते हैं, वो कॉमेडी अपनी दे के जाते हैं क्योंकि अपना चैनल कॉमेडी का भी तो है ना, इंटरटेनमेंट, जो कि सभी मनोरंजन करते हैं, शायरी हो उसके अंदर, अदरवाइज कोई कॉमेडी हो, अदरवाइज कोई फुटकड़ वो होते हैं ना वेब सीरीज, वो हो 8-10 मिनट की, वो सब चीज़ें उस पर चलती हैं जी। हाँ जी। तो अभी जैसे लोग सर्च करें तो किस क्या क्या, जैसे भक्ति का किसी को सुनना है, मैंने सभी को बताया ना कि डायमंड हिल म्यूजिक आप सर्च कीजिए, उसके नीचे सभी उसके चैनल आ जाएंगे, भक्ति का अलग, इंटरटेनमेंट का अलग और डिजिटल अलग, वेब सीरीज वगैरह जो भी हरियाणवी सॉन्ग है जो सब। और डायमंड हिल हरियाणवी रागनी का भी चैनल है, जो रागनी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ है, रागनी मैंने गाई है। हाँ जी भाई, तो चैनल रागनी का भी है, आप वहाँ जाके रागनी भी सुन सकते हो। भक्ति का चैनल अलग है, डायमंड हिल भक्ति, उसमें भजन आज भी तो एक मेरा लॉन्च हुआ है। अच्छा, कौन सा बताया नहीं आपने? छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा जी। बहुत अच्छी। डायमंड हिल भक्ति पे आया, अभी 6:15 बजे लॉन्च हुआ है।
तो ये गाना नया आया, आप अगर भक्ति संगीत सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छा मतलब लेटेस्ट, वो दिल को छू लेने वाला गाना है। आप सर्च कर सकते हैं और आपका तुरंत गाना निकल आएगा। न्यू कमर्स के लिए मौका दे दिया है राकेश। हाँ जी भाई, कुछ गुनगुना के सुनाइए, थोड़ा दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी मेरा फादर डे पे सॉन्ग आया था, फादर डे ही सॉन्ग का नेम है। तो एक ही पिता होता है ना, माँ होती है, सारे दुख दर्द अपनी औलाद को बता देती है, लेकिन एक पिता होता है ना, वो कभी किसी के सामने कुछ नहीं कहता। तो मैंने अपने पिता को डेडिकेट किया था, वो गाना मेरे ही चैनल पे है, मिश्रा की शुरान चैनल पे। तू मिट्टी में धूल बाबू, तू हरा बाग में फूल बाबू, तू मिट्टी में धूल बाबू, तू हरा बाग में फूल बाबू, तू मेरी पहचान से, तू मेरी पहचान से, या दुनिया पूजे मंदिर मस्जिद बाबू मेरा भगवान से, या दुनिया पूजे मंदिर मस्जिद बाबू मेरा भगवान से। क्या बात है, हाँ जी, इतना अच्छा गाती हैं आप। थैंक यू। और दिल से गाती हैं, सुर से गाती हैं, नहीं तो आज कुछ और कुछ से देखने को मिलता है राकेश। हाँ हाँ, क्योंकि जहाँ कहीं सुर है, कहीं ताल है जी। और इलेक्ट्रॉनिक जो म्यूजिक आया ना, इसने सब गुड़गोड़ कर दिया, क्वालिटी ही खत्म कर दी। इंडस्ट्री का पता ही नहीं चलता क्वालिटी है क्या, किस में है, क्योंकि म्यूजिक सारा पूरी कसर पूरी कर देता है। ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, बिल्कुल रूढ़ क्षेत्र से आती हैं, तो कितनी मेहनत, लोगों को कितने ताने सुनने पड़ते हैं जैसे पहले। अब तो खैर नहीं, अब तो रूटीन में सब चल रहा है। सेम टू सेम है भाई जी। अभी थोड़ा सा अगर लोग जितने ओपन हुए हैं ना, उतनी मतलब एक सोच भी चेंज होगी। किसी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, चाहे अपने ही बच्चे क्यों ना हो, काके ताऊ लगा लो, मतलब शहर के लोग लगा लो, कोई भी। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी, अपनी सोच पॉजिटिव रखो। अगर खुद पे विश्वास है ना, तो सारी बातें जीत सको, और जिसने खुद पे विश्वास नहीं है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता भाई। मैंने इतनी मेहनत की है कि इन हाथात है ना, क्या बताऊं भाई, आज भी गुवार बो का ही हूँ जी। आज गुवार बो के आई है। हाँ, और ये गुवार 1 साल तक चलेगा, ये गुवार 1 साल तक चलेगा। और जब कॉटन की बारी आती है ना, तो कॉटन भी चुगते हैं भाई, क्योंकि मैं मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे से खेती नहीं छूटती, खेती नहीं छूटती भाई। चाहिए मेरे पिताजी कहता, बेटा तो मजदूर कर रहे हैं, क्यों पीछे पड़ी हुई, वो काम करके सुकून मिलता है, वो चीजें। आप भी तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मिट्टी से जुड़े हुए, बिल्कुल। आपको जो दही, लस्सी, घी मिलता है, उस खाने का मजा अलग है। देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। ये राकेश की आवाज में गाया हमने। राकेश, हाँ जी, कभी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आप? पहले तो गाना सुनेंगे, अब छोटा सा और आपसे, बहुत बढ़िया कोई लता की फोटो, तो लता का कोई गाना होना चाहिए, क्योंकि अच्छा पीछे सुरों की मलिका, शहजादी, महामहिम लता मंगेशकर, और यहाँ पे तस्वीर, तो उनकी अगर हम गाना नहीं सुनेंगे तो उनकी वो क्या कहते हैं, गुस्ताखी हो जाएगी जी जी। शान में मैं तो पहले तो मेरे हुजूर, मेरे आला, एक गाना हो जाए, नहीं तो पहले तो मैं लता जी को प्रणाम करूंगी कि जिस दुनिया में जहाँ भी है, मतलब वो हीरा थी अपने हिंदुस्तान की। और मैंने बहुत ज़्यादा इनको मिलने की कोशिश करी, मैं मिल नहीं पाई। बॉम्बे थी जब भी, बहुत मैंने, मतलब वो एक लाइन में उनकी वो लगती है, फॉर्म लगते हैं उनसे मिलने के लिए। तो उनका एक छोटा सा गाना है, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद ये मुकाम फिर ना हो, लग जा गले से। जी क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ राकेश सोरान बनी हुई है खास बातचीत में, और ज़बरदस्त म्यूजिक, मस्ती, धमाका, कॉमेडी वगैरह जरूर देती रहिए। और अभी कुछ मन भी बना लिया राकेश सोरान ने शादी का,
कहाँ बैठा होगा, कहाँ किस कोने कोपचे में, अरे कहीं तो होगा जो राकेश सोरान का सपनों का शहजादा होगा। राकेश, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा कत्ल हो जाए। कत्ल नहीं, कत्ल नहीं, इधर देख कोई के कुआरा रह जाएगा, कोई कुआरा रह जाएगा, कोई कुआरा रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं मुन्ना भाई ये जी, कोई ऐसा अच्छा कुछ कमेंट में नहीं जरूर यार, दे दीजिए। मेरे पीछे राइट क्यों राइट पड़े हुए हो आप? बहुत कोई कुआरा रह जाएगा आपकी वजह से। नहीं नहीं मेरी अरे वजह कोई तो बैठा है कहीं इंतजार में। भाई जा भी बैठा है ना, अपना ब्याह करा ले। मैं नहीं कराने वाली, ठीक है। मैं अपनी जीवन में अपने संगीत में खुश हूँ बस। जी, जी। एक ही बात कही, तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते हो, तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, कि तुम्हारे बिना मुन्ना भाई हम कहीं रह नहीं सकते। मैचिंग क्या बात मैचिंग। जब जाट संसद में हम प्रोग्राम के लिए गए तब भी हमारी पीला मैचिंग पीला मैचिंग थी, येलो पीली येलो ड्रेस था ना भाई। जी जी और जी, आज जी। भी ब्लैक ब्लैक, मतलब पहले अंदाजा लगा लेता मुन्ना भाई भी आज बहना मेरी ब्लैक पहनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत मैं- प्यार, बहुत हाँ, प्यार। तो आप अगर आपने वास्तव में ही अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डायमंड डायमंड हिल म्यूजिक, आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर तरीके का वेब सीरीज, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिश्रा के सोरान को, मिश्रा के सोरान को भी कर लेना। हाँ जी। नहीं तो वो कहते हैं बिन कलाकार का क्या होता है, बिन पानी की मछली होती है, उतर उतर के मर जाते हो। तो कलाकार को अगर टीआरपी, आशीर्वाद, अगर कमेंट अच्छे बुरे जैसे भी नहीं आए तो समझो कलाकार कहीं ना कहीं अपने आप डाउन हो जाता है। तो कमेंट में राय जरूर देते रहिए। अभी गाना भी आएगा अपना, बिना बाप का बेटा सुना बिन माता की छोरी। अच्छा, आने वाला है? जाट मेर सिंह की लिखी हुई रागनी है, वो एक न्यू वर्जन किया है भाई। उसको थोड़ा सा गुनगुना दो। वैसे तो सभी की सुनाई हुई है ये रागनी। बिना बाप का बेटा सुना, क्या बात है, बिन माता के छोरी, बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी हो, बिन बालम के गोरी। ये अभी क्या बात है, क्या बात डायमंड है। हिल म्यूजिक पे आ रहा है जी। कोई ऐसा नहीं है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एकदम कोई इनका गॉड फादर था फिल्मों में या म्यूजिक में या कोई गायकार था, उंगली पकड़ के राकेश जी आज ये आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया। आपको आके सिर्फ बैठना, टीआरपी लेनी है, जो भी कमाया है अपनी मेहनत पे, अपने दम पे। राकेश जी वास्तव में हाँ ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा है भाई, बताया कोई तो आप- मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत का रिजल्ट मेहनत के साथ साथ ताने भी बहुत सुने हैं। वो तो जरूरी है। अगर अपने को जलने वाले ना होना तो जी, मेहनत मजा लिया था लाइफ में। कामयाबी ये नहीं बात राकेश ने बहुत अच्छी बोली है। हाँ जी। अगर वास्तव में लाइफ में जिंदगी में छोटे मोटे कोई दुश्मन ना हो और हमारी टांग खचाई करने वाले ना हो, प्रेरणा तो वो ही देते हैं ना जो टांग हाँ खचाने जी, वाले होते हैं। कामयाबी अगर वही वो नहीं देते होते ना तो हम कामयाब नहीं होंगे, हम हताश होकर बैठ जाएंगे। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात, कुछ लोगों का एक नेगेटिविटी होती है, उनके ना तो कामयाब खुद होते हाँ। हैं और ना दूसरों को होने कामयाब देते हैं, देखते ही देखना ही नहीं चाहते। बस, उनका तो उनको काम- एक साइड में कीजिएगा, लाइफ का एक स्टैंड बनाइएगा बस। और चलते जाइएगा, परमात्मा पे विश्वास रखेगा। जो मेहनत करता है ना उसको फल जरूर देता है। बिल्कुल, कितने दिन भगवान पे भरोसा रखिए। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे के घर में ताका जाकी करना, जी। अपने घर को वो संभाल नहीं पाते और उनका घर कहीं ना कहीं बिखर जाता है। अगर इतनी मेहनत दूसरों के घर में लगाते हो आप ताका जाकी में, अपने बच्चों पे, अपने खुद पे, अपने पति पे या अपने घर पे लगाइए, कहीं ना कहीं भगवान आपकी जरूर सुनेगा। Yes. अपने समय व्यतीत मत कीजिए। हरियाणवी में किसको पसंद करती हैं आप गायकर को? अभी मेरा एक लेटेस्ट वो जो पहले मैंने बताया था ना वो रागनी, उसके अंदर कोई इश्यू था, फ्लूट कराया मैंने, मतलब मॉडिफाई किया है और उसको एक फिल्म की तरह जो गाना होता है ना वैसे दर्शाया। उसके अंदर हमने जोधपुर की उसकी शूटिंग अभी उसकी ये लीजिए, वो जोधपुर पहनावा तक शूटिंग करने जाती हैं। हाँ जी, बस दया तो आप देख लोगों लीजिए, की, बस न्यू ऐसे कमर से प्यार सुन बनाते लीजिए, देख रहेगा। रहे हैं आप। तो यहाँ डायमंड जो हिल म्यूजिक जो कंपनी इनकी, जी जी ये सभी धार्मिक वेब सीरीज, हरियाणवी, रागनी, कविता सब
बड़ी कंपनी है, खुद यहाँ पे गाना, रियाज, हर चीज़, कैमरा, एक्टिंग, सब कुछ यहाँ पे एक छत के नीचे होता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और लेटेस्ट बहुत अच्छे है कि सीरियल भी आ रहे हैं इनके, वेब सीरीज अभी में। जो गाना आ रहा है वो बता रही हूँ जी। हाँ जी, वो फोक के एक फोक रागनी लगा लो उस चीज़ को, जो कि सत्य कथूरा जी से मैं बढ़ के कोई कलाकार नहीं मानती हरियाणा की इंडस्ट्री के अंदर। जो उनके अंदर जो सुर भाव थे, जो उनकी भावना थी, बहुत ही अलग थी। घाल दे पियान जियान काले ना करे, ओ घाल दे पियान जियान काले ना करे, हे मारू जोड़े रही हाथ दुख पाग्या गात हाय, यानी गोरी पिया बिने जीवती मरे, घाल दे पियान जियान काले ना करे। इस रागनी में एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं सुनाना चाहूंगी, जो आजकल एक अपनी समाज में चल रहा है। इसी गाने के अंदर है, हो सबके चूल्हे हो माटी के लिपे जैसे गाना में, सबके चूल्हे हो माटी के लिपे जैसे गाना में, लिपने आला हो चाहे सूखा आग बरसे सारा में, रात अंधेरी हो रात अंधेरी चांद खिले अच्छा लगे तारा ने, हो रात अंधेरी चांद खिले अच्छा लगे तारा ने, मेरे चांद ते मिला दिया चांदनी डरे, रात अंधेरी पिया चांदनी डरे। आज कलाकार निकल के आया है पहली बार। अच्छा, कलाकार बाहर निकला है जिनकी तरह। आज पहली बार पहला इंटरव्यू ऐसा हो रहा है राकेश सोरान का, फिर कि से इतना लाउड और इतनी जबरदस्त आवाज के साथ। नहीं तो हमेशा इनका आवाज डाउन रही है और कहीं ना कहीं किसी चिंता में, कहीं ना कहीं ख्यालों में गुम रही है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम किसी कलाकार, मजे कलाकार के साथ बैठे हुए हैं। थैंक यू भाई। तो ये राकेश हैं जी, जितनी छोटी उतनी खोटी हैं। और ये देख लीजिए आज इन्होंने इतने सवाल खोटी देख लीजिए आज इन्होंने तो सबके फिल्टर पाट दिए। अच्छा। वो कहते हैं ना कितनी सुरीली, इतनी अंदर से आवाज बाहर, जैसे माता प्रकट हो दूर संकट हो, ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी, और हम पे भी हो जाए थोड़ी मेहरबानी, ओ देवी माता रानी। इस तरीके से आवाज मतलब निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो इतने गाने वाले नहीं हैं। ऐसी मजाक कोशिश करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। आप जैसे कि दुआओं की वजह से फिर से गाने लगे हूँ, खुश रहने लगे हूँ और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। पहले की तरह मैं बहुत खुश हूँ जी। तो अब एक चीज और गाना चाहती हूँ मैं, जो कि अभी हाँ जी, आज हम फीके पड़ गए भगत सिंह जी का है, रागनी बहुत फेमस। वो मैं बिल्कुल ही डीजे रिमिक्स होता है ना, उसको लेके आ रही हूँ बिल्कुल। अच्छा, डीजे रिमिक्स में। हाँ जी। सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, हो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, ओ भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ये गाना मेरे ही चैनल पे आएगा भाई जी। अच्छा, अभी
लता का बहुत अच्छे फेवरेट गाने थे, उनमें से कुछ एक आधा और गुनगुनाने दिखाइए। शायद ये भी था। कौन सा? अच्छा तो अब चलते हैं फिर कब अभी नहीं। अच्छा, अभी अच्छा, नहीं। अभी नहीं। बहुत अभी कुछ नहीं। धमाल करना है। अभी बहुत कुछ धमाल करना है। हाँ अभी जी। हमारे साथ बने रहिए अभी ऊपर से न्यूज़ बुलाव 24 नहीं में। आया है। अभी आज रंग में है, आज रंग में है और लय में है। जी। तो आज राकेश सौरान छोड़ने वाले नहीं है, बकसने वाली नहीं अभी है। एक और एक चेहरे पे गाना- गलो आ गाना- चुकी है। गाना अभी पहले ये- सूखी सी एक- पतली एक सी, गाना- अब चेहरे पे गलो भी इनके देख लीजिए, कितनी स्मार्ट, कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल। ऐसे लगती है वास्तव में ये कोई बॉम्बे की हीरोइन बैठी है हमारे साथ। टोक मत लगाना, टोक नहीं लगाना। टोक लगा देख लो ऐसा है, टोप लगाने का तो अब छोड़ने का नहीं। क्या कोपचे में ले जाके ऐसे मारेंगे कि टोक किसी ने लगाई, तो याद रखना ये एक बहुत। छोरा गाम का पोरम ने, एक छोरा गाम का गोरा मेरे मन भाग्या बाबीरी, ओए। मेरा दिल चुरा के ले गया, मैं जीव दी ना पाई ओए बाबीरी। ओए 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 ओए। एक छोरा गाम का एक छोरा गाम का गोरा। गोरा, क्या बात है, क्या बात है, ये देख लीजिए। जैसे वैसे तो ये डिपोजिट है, मतलब एक छोरी गाम की गोरी मेरे दिल लेगी बाबीरी। हाय, हाय, हाय। लेकिन मैं उसको अलग से कर रही हूँ। क्या बात है राकेश, हाँ जी भाई। क्या खा के आई हैं घर से? आज ट्रैक्टर चलाया, गेहूं वो गुआर बोया, आज और वहाँ पे आज क्या खाए आप? किसी को बोलने नहीं दे रही हो, किसी को सुनाने नहीं दे रही हो। माँ के हाथ ये का automatic- चूरमा। अच्छा, ये चूरमे की ताकत है, और वो भी माँ का हाथ का चूरमा। हाँ जी, क्या बात बिल्कुल है, गच्चू। देसी घी का गच, वो क्या बोलते हैं, वो घी वाला। हाँ जी, तो ये चूरमे की ताकत है। तेरे प्यार की ताकत है भाई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, अच्छा, एक गाना हम भी सुना देते हैं। सुनाइए ना, सुनाइए। क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन, सुना। आधी क्या खंडाला क्या करूं? आदि का खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या बहुत कुछ करेंगे, और क्या। क्या बात है। राकेश, हाँ जी भाई। जैसे गांव में अभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। जिससे मैं अपने काम में शुरू किया था उसमें बहुत बुरा समझते थे, क्योंकि गाना बजाना ये इधर उधर, तो मैं सारी बातों का एक ही जवाब देती। समाज हमेशा मेरे साथ रहा है, मैं समाज के साथ रही हूँ। जी। बहुत सारी मुसीबतें हैं लाइफ में, बहुत सारा सब कुछ मैंने फेस किया है। अच्छा टाइम भी, बुरा टाइम भी, गिरी भी हूँ फिर भी उठी हूँ, गिरी हूँ फिर उठी हूँ, हर कंटिन्यूटी चलती रहती है मेरी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरा परिवार इतना स्ट्रोंग रहा है। मेरी मम्मी पापा, मेरे पिताजी, मतलब हम तो बाबू का आगरा भाई, मुँह सा भर जा। मेरे बाबू और मेरी माँ। मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा कि आप बेटा ये मत करो, मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं कहा बेटा आप ये मत करो। हाँ, एक कंडीशन थी उनकी कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमें ये लगे कि हमारी औलाद ना होती तो अच्छा होता। ये मैंने ऐसा कोई काम आज तक, ऐसी कोई गलतियाँ नहीं की भी हैं। जैसे कि स्कूल में मतलब भाई पढ़ाई, मेरे पिताजी चाहते थे मैं पढ़ूं, कुछ अच्छा काम और भी सर्विस वगैरह करूं, लेकिन मैंने पढ़ाई मेरी वीक रही। इसके लिए ये मेरी गलती मानो, मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश थी मैं पढ़ूं और भी ज़्यादा पढ़ूं। चलो हाँ राकेश, आज अब हर मामले में मेरे से आगे हैं, तो आपसे राकेश सीखा को भाई ये। पछाड़ना पड़ेगा। अच्छा राकेश, जी, अभी आप बोलिए। क्या बोले? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। काचा बादाम, मैंने काचा बादाम। देखा यू ट्रेन। अच्छा बोलिए। ये फेमस गाना अरे चला काचा हुआ है। बादाम भाई, काचा बादाम। अच्छा पका बादाम भाई, पका बादाम। अच्छा, अभी बोलिए। देखो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मेरे से नहीं बोला जाता। कच्चा पापड़। अच्छा फटाफट बोलिए, पक्का पापड़, फटाफट बोलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चक्का। अच्छा एक बार, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। सॉरी, कच्चा पापड़। आनी वाला फिर से बोलो, कच्चा पापड़। इतनी बेइज्जती। कच्चा पापड़, कच्चा बस बस बस
भाई प्लीज भैया माफ मैं कर आ रही, तुम जीते। माफ करना राकेश को, माफ कर देना, मैं इसका हाथ जोड़ता हूँ आपसे भाइयों से, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बुला नहीं रहा। आज मेरे घर आ रही थी मुझसे तो मैंने कोई जोड़ तोड़ ला। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। बाप रे बाप। आप सब बहुत प्यार करते हैं, मुन्ना भाई को भी इनकी न्यूज़ देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में सबसे अच्छे न्यूज़ देने वाले लोगों के मुन्ना भाई है। इतने हंसमुख, एक बड़ाई नहीं कर रही मैं, जो इंसान है, इंसानियत है ना, उसको मैं मानती हूँ, उनके अंदर इंसानियत है। तो आप लोग इनके क्या चैनल पे चलेगा ये? जी, हरियाणा न्यूज़ 24। हाँ जी, तो इनका जो चैनल है उसको आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और न्यूज़, एक प्रचार, कलाकार, सरकार, तीन चीज़ ऐसी हैं जो देश के हर कोने कोने में जाती है। तो ये भाई वो है। अभी कहाँ जा रहे हो भाई? थोड़े दिन बाद लंदन। लंदन के लिए? हाँ। और आप भी तो जा रही है, आप भी तो जा रही है। तुम्हारे साथ है जब जा रही नहीं, साथ अब राकेश के जा रहे हैं, राकेश के साथ जा रहे हैं, राकेश हमें लेके जा रही है, राकेश हमें लेके जा रही है, सीधी सी बात है। लंदन सीधा 3 दिन के 4 दिन के लिए जी। अच्छा राकेश जी भैया, अभी कैसा फील हो रहा है? जैसे यहाँ इस स्टेज पे पहुंच गए आप, आपने सारे उतार चढ़ाव, सुख दुख, अब तो सुख है, वो कह रहे दुख भरे बिन जीते रे भैया, सुखे भरे दिन आयो रे, सुखे भरे दिन आयो रे। तो अब तो ये सुख आ चुका है राकेश का। अब सुखे दिन है आपके आने वाले समय, कैसा लगता है इस जगह? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मुझे कोई ये कहता है कि बेटा आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला तो नहीं है, लेकिन जो एक इंसानियत का मुझे मिलता है ना, बेटी को ही हर कोई मुझे बेटी कहता है, आशीर्वाद देता है, वो मेरे लिए अवार्ड है। और इस अवार्ड को इतना बड़ा, जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो इतना बड़ा अवार्ड देना मुझे तुम लोग भी, मैं आप लोगों के जो कर्ज है मेरे ऊपर, आप लोगों के प्यार का, आशीर्वाद का, कभी नहीं तार सकती। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अभी राकेश का पिछले इंटरव्यू हो रहा था, आपने देखा होगा, इतनी पतली सी थी ये, आज तो लड्डू खाए मैंने, डोले सोले। हाँ, ये देख लीजिए, देखो, देखो। अरे छोरी जाटा ही जाटा के छोरी, जाटा के छोरी, जाटा की छोरी रे, जाटा की छोरी, जाटा की छोरी, जाटा की छोरी रे। हाँ जी, ये देख लीजिए डोले सोले। जिम जाती है, देख लेना। और कभी उल्टा सीधा फटका पड़ भी सकता है, क्योंकि ये बॉडी ऐसी नहीं बनाई है। ये देख लेना। और जो शादी के चक्कर में बैठे हैं, अभी वो बैठे रही है कुछ दिन के लिए, तुम्हारी गिफ्ट पीस दूंगी मैं। सब ये कहेंगे ऐसे कैसे कर रही है। अच्छा कोई नहीं, अभी सोचेंगे, अभी सोचा नहीं है। राकेश सीरियसली बताइए मुझे, क्या बताऊं, शादी का इरादा है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है ये बता दीजिए। जब शादी का टाइम था, मैं अपने आप को मानती हूँ, जब टाइम तो क्या दादी अम्मा हो गई अभी आप, टाइम तो अभी आया है आपका। मैं कहने का मतलब एक लाइफ का एक ड्रीम होता है भाई। जब मैं शादी के लायक थी, अब भी हूँ, लेकिन वो एक इंसान का अलग वे होता है। उस टाइम जिम्मेवारियाँ बहुत थी, जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते शादी नाम से ही कोई इच्छा ही नहीं रही, यहाँ तक आ गई, बस ऐसे ही। कभी सोचा नहीं राकेश का खुद एक बंगला बनेगा न्यारा, वो पुराना गाना है, तो कभी सोचा नहीं हमारा खुद का बंगला होगा? ये खुद का ही है, छोटे छोटे बच्चे होंगे। और भाई मैं सच में मार दूंगी तुझे। अच्छा चलो इस टॉपिक को बंद करते हैं। पता सीरियसली मूड नहीं है आपका? बिल्कुल भी नहीं है। जो कभी थोड़ा बहुत सोचा हो दिमाग में किसी कोने में, थोड़ा बहुत कभी फीलिंग जैसे हाँ सोचेंगे थोड़ा बहुत कहीं? ऐसा है, जिंदगी में जो चाहते हैं वो कभी मिल नहीं पाता, और जो मिलता है उसको हम कभी चाह नहीं सकते। चलो राकेश, अरे तूने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ जी, हाँ जी। अरे प्यार मेरा दिल किसी को दिया है? हाँ जी, हाँ जी। किसको? संगीत को। अरे अरे प्यार कहाँ इसकी किस्मत में, प्यार कहाँ इसकी किस्मत में, प्यार के चक्कर में बूढ़े हो जाओगे। राकेश। हाँ जी भाई। अब सुर गला सही स्टेज पे लोगों को काम दे रहे हो आप। जी। मैं एक बात और
पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी समस्या है हमारे समाज में। जी। हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, इस पे भी वो अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी हमारी, वो टांग खचाई करने वाले, कुछ जी। बोलने वाले, कुछ लिखने वाले, वो तो लिखते रहते हैं, उनका काम ही ये है। अभी भी हमारे समाज में इतनी वो नहीं आया है अवेयरनेस जी। कि जैसे भाई लोग देख रहे हैं, लड़की जाती है संगीत में, लड़की जाती है खेल में, या लड़की पढ़ना चाहती है, लड़की आईएएस बनना चाहती है, या लड़की जूडो में जाना चाहती है, लेकिन आज भी वो मुकाम हासिल नहीं है लड़की को। वो आज़ादी नहीं है, सरकार चाहे कुछ भी कहे, पेरेंट्स कुछ भी कहें, अभी खुली छूट आज भी नहीं है। तो क्या कहोगी कि लड़की जो बनना चाहती है उसको बनने क्यों नहीं देना चाहिए? सभी लड़कियां खराब नहीं होती हैं, चलो मान लेते हैं समाज में एक दो लड़की चलो जो मैं ये कहूँगी कि मैं एक लड़की हूँ, और जिस घर में मैंने जन्म ले रखा है वो मेरे पिता भगवान से भी बड़ा नाम है, मैं ये मानती हूँ, जो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं। मेरे पिता जैसा हर बेटी को पिता दे कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करता है बेटियों से, और बेटों से कम, बेटों से भी कम नहीं करता, लेकिन बेटियों को अहमियत ज़्यादा देता है कि वो ये मानता है कि मैं बेटियों को कभी ऐसा महसूस ना हो कि पिता ने हमें प्यार नहीं किया हो। ठीक है। जो लड़कियां जिस घर में जन्म लेती हैं वो घर बहुत ही खुश नसीब होता है, और सभी बहनों से एक ही हाथ जोड़ कर विनती है, आज़ादी जीने की जिम्मेवारी खुद की होती है। ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, बेटी हूँ, ठीक है, लेकिन जो आज़ादी मुझे मिली है जीने की शायद किसी लड़की को मिलती है, लेकिन मैंने अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं मैं देखती हूँ स्कूल में, कोचिंग में, या फिर संगीत के अंदर, मॉडलिंग के अंदर, मतलब अपने माता पिता के बारे में सोचती नहीं। ऐसा क्यों? जिन्होंने जन्म दिया है उनकी सोचो यार, मतलब वो दोबारा इससे बे नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को पता नहीं उन्होंने किन दुखों से उनको पाला है, जन्म दिया है। आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले अगर कोई प्यार करना चाहो ना तो अपने माँ बाप से कीजिएगा। ज़िंदगी में सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम के अनुसार। ये नहीं कि बिन टाइम आप पढ़ तो रहे हो लेकिन दिमाग तुम्हारा कहीं और है, वो नहीं होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आज़ादी से बना जाता है। भगत सिंह ने कहा था कि अगर मैं आज़ाद देश में हूँ तो मेरे विचार आज़ाद हैं। तो आप लोग भी झांसी की रानियाँ बनो, ताकि झांसी की रानी ये नहीं कि दूसरी माँ से जन्म लिया था, वो भी एक आम माँ से जन्म लिया था। हम भी लड़कियाँ इतना अच्छा कर सकती हैं, मैं करने लग रही हूँ। बहुत अच्छी, दिल को छू लेने वाली बात होती है। आजकल माँ बाप और गौ माता सड़कों पे है। जी बिल्कुल है। बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, ये एससी, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़ी नौकरियों के। कुछ लोग अमेरिका रहते हैं, उनका माँ बाप अनाथ आश्रम पड़े हैं। कुछ वैसे ही कोई पूछने वाले नहीं, माँ बाप रो रहे हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। वास्तव में जहाँ भी जिस मौका पे भी जाइए, राकेश ने बहुत अच्छी बात बोली। सबसे पहले भगवान अपना माँ बाप है, माँ बाप दूजा नाम आता है भगवान का, और भगवान भी कहते हैं कि माँ बाप पहला भगवान, दूजा मेरा नाम लीजिए आप। लेकिन आप कहाँ, कौन सी माँ बाप को ही तो भगवान ने बनाया है, तो भगवान ही उनके अंदर है, तो हमें और भगवान बनाने की क्या जरूरत है जी। ठीक है। और रही बात, जैसे कि आजकल एक कल्चर में बात है भी, फोन को ज्यादा यूज करते, माँ बाप को टाइम नहीं देते। ठीक है, जब हम बचपन में जब पढ़ते थे किशोरावस्था में, उस टाइम भाई जी सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने माँ बाप को देते थे। अब भी मैं अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ। मैं 24 घंटा में से 4 घंटे तो ऐसे हैं जो मेरे माँ बाप को देती हूँ मैं। ठीक है, और जिसके माँ बाप दुखी है ना भाई, वो जी कितनी बढ़िया तरक्की कर रहा हो, मतलब मैं ये लागती हूँ वो जीरो है। ठीक है, धरती पर बोझ है वो। सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को पूजो। जिसने माँ बाप को समझ लिया ना, सारी दुनिया उसका आगे झुकी है। उसका उदाहरण जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें बड़ी बड़ी दुनिया बसाई है, वो अपने माँ बाप को मानते थे, चाहे वो सिकंदरी क्यों ना हो। बहुत अच्छी। हाँ जी भाई, बहुत अच्छी। दुनिया पर राज किया है, ठीक है, लेकिन उसने अपने माँ बाप को मान सम्मान दिया है। तो अपने माँ बाप से प्यार कीजिएगा, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं भाई। हाँ, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का वास्ता दूं मैं तुझे, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, माँ शेरो वाली, ओ माँ शक्तिशाली, ओ माँ शेरो वाली, ओ माँ शक्तिशाली।
मेरी सबसे बड़ी गुरु जिंदगी की मेरी माँ है जी, क्या बात है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गुरु मेरी माँ है, मेरी सबसे बड़ी दोस्त मेरी माँ है। और जब मैं बोलूँ हूँ आप लोगों के बीच जो सुर ताल से गाती हूँ वो संगीत का सुर मेरी माँ है। माँ है, हाँ क्या जी। बात है, और क्या बात आज मैं जिंदा हूँ दोबारा तो मेरी माँ का प्यार मेरी माँ है। और सबसे बड़ी नु कहा करे ना दौलत कमाई जावे है वो मेरी माँ के चरणा में सप्रस करूँ प्रणाम करूँ वह दौलत मेरी माँ है। तो माँ तो बढ़ के कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं और है। बाप और माँ जिसके नु खुश है ना हाँ। जिंदा दिल वो सारी सब तो बड़ी दौलत है। हाँ क्या जी। बात है राकेश जी। अच्छा, अभी राकेश सोरान मेरे साथ बनी हुई है, बहुत बड़ा स्टूडियो है चरखी दादरी, हरियाणा राज्य में गायकर आर्टिस्ट कलाकार हैं, ओपन प्रोग्राम भी करती हैं। बड़ा स्ट्रगल किया इन्होंने, आज भी कर रही हैं ओपन प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम, खुद का अपना स्टूडियो है, न्यू कमर्स को मौका दे रही हैं। पुराने जो भी बड़े बड़े सीरियल फिल्म वगैरह एडिटिंग सब कुछ यहीं पे होता है एक स्टेज के ऊपर। तो मैं एक बात आपसे बोल लेता हूँ, राकेश सोरान तो बोल नहीं पाई, एक बार आप बोल के दिखा दीजिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बोलिए अब आप। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अब आप भी नहीं बोल पाए, आपको इतने समय दे दिया। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। एक वो और देता हूँ हम लोगों को, फटाफट बोलिए भाई तेरी मतलब दाद देनी पड़ेगी फास्ट। अब ये लोग भी नहीं बोल जीभ पाए। का रियाज है आपका, जीभ का रियाज है। मैं एक आर्टिस्ट में बता सकती हूँ आपका जीभ का रियाज है। जी, जी। बहुत बहुत बढ़िया, ये भी एक कला है भाई, बस कला है। आप लोगों से सीखा है, सब मुझसे राकेश नहीं, से मैंने सीखा आपसे सीखा है। नहीं, मैंने राकेश से सीखा। मैं गायक कर रही हूँ, खाली बोल सकता हूँ, खाली कैमरे का हमने वो खबरें वगैरह के लिए। गाना सिर्फ इन्हीं से सीखा, जो भी सीखा है मैंने। मौका लगा लेते हैं, कभी आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, कभी मौका लगता है तो गा लेते हैं, और कभी मौका लगता है तो पी लेते हैं। आए है पीना गलत नहीं, बात है। पीते नहीं हम, मैं चाय बीड़ी हाँ, तंबाकू अब भी हुक्का नींबू गुटखा, पानी पिया है। नींबू पानी पिया Yes. है। एक गाना और हो जाए चलते चलते। चलते 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 आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 तू मुझे रुला गई। बहुत प्यार करते हैं तुझी को सनम, बहुत प्यार करते हैं तुझी को सनम। कसम चाय ले लो, कसम चाय ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते क्या खा के आई है, हैं पता नहीं मुन्ना भाई हम। पता नहीं क्या खा के आई है, भगवान जाने। अरे चलते चलते अच्छा जी, मेरे ये गीत याद रखना, सुनाइए। कभी अलविदा ना कहना, बिल्कुल नहीं कभी कहेंगे। अलविदा ना कहना। राकेश जी। हाँ जी भाई। अच्छा, तो अब चलते हैं, हम नहीं कहेंगे, आप रुक जाइएगा। फिर कब मिलोगी, तुम जब कहोगे। कहाँ? हमारे स्टूडियो। वही जहाँ कोई, यानी स्टूडियो के अंदर कोई आ नहीं सकता। हाँ जी। सिर्फ एडिटिंग या राकेश की एंट्री है, या फिर और मेरे कभी मुन्ने भाई की फिर हम entry आ है। सकते हैं। यस। तो जब भी कह रहा हूँ, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा, तो अब चलते हैं। तो तुम बताओ फिर कब मिलोगे मुन्ना भाई। जब तुम कहो उसी समय मिल लेंगे। अच्छा, जी। तो हाय भाई। ओके। आप लोग बहुत सारा प्यार देना और कमेंट करके बताना हमारे दोनों भाइयों की शर्ट कैसी है। शर्ट कैसी है, शर्ट कैसी है, कलर कैसा हो, शर्ट कैसी है, और डोले सोले भी बताना। यस। कि डोले राकेश के मेरे ओ से ज्यादा दिल भी। के दिलेर होया करे से, क्या बात है, क्या बात है। दिल के दिलेर होया करे से, जिसने कहे से जान, मने बड़ा फकर होवे से, जब कमे मने सब जाट, मने बड़ा गर्व होवे से, जब कमे मने सब जाट। सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम, आपकी लाडली मिश्रा की शरण की राम राम। बहुत सारे प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो हमारे साथ राकेश सोरान
बनी हुई थी, मिट्टी से बिल्कुल जुड़ी हुई, ना कोई घमंड, ना कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु। जो बात इनके दिल में है वो आपके सामने रख देती हैं, कोई घुमा के बातें नहीं करती हैं, साफ सुथरी छवि, और न्यू कमर्स के लिए दिल खोल रखा है। कभी भी किसी समय आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन इनकी एक गुजारिश है, अपनी मम्मी पापा का ही अगर एग्री होंगे तो ही यहाँ पे आपको काम मिलेगा, काम सिखाया जाएगा। तो सब इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सभी के प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।